नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है राजेश और आप लोगों का हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि आज का ये जो लेक्चर है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 है, जहाँ हम लोग सीखेंगे कि जब रेसिस्टर सीरीज या पैरेलल में होते हैं तो उनके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन। जब रेसिस्टर सीरीज में होंगे तो उसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में 3 रेसिस्टर्स दिख रहा है जो सीरीज में कनेक्टेड है। हमने इसके बारे में आपको लेक्चर 1 में चर्चा किया है। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप लेक्चर 1 जाके देख सकते हैं। तो यहाँ 3 रेसिस्टर्स क्या है, सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली हम लोग तीनों रेसिस्टर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इसका प्रूफ भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आपको याद रख लेना है कि इस तरह से 3 रेसिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनका आर इक्विवेलेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट के बीच में एक अकेला रेसिस्टर्स इस तरह से हम लोग ऐड जोड़ सकते हैं जो इस तीनों रेसिस्टर के इक्विवेलेंट काम करे। मतलब इस तीनों रेसिस्टर्स को हटाकर इस पॉइंट ए और पॉइंट के बीच में एक अकेला रेसिस्टर्स ऐड कर सकते हैं जिसको आर इक्विवेलेंट बोलेंगे, जो तीनों रेसिस्टर्स के बराबर काम करता है और उसका वैल्यू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यदि मान लेते हैं रेसिस्टर्स की संख्या इंक्रीज कर दें, 3 से बढ़कर 4 हो जाए, 5 हो जाए। हम लोग मान लेंगे कि यदि रेसिस्टर्स की संख्या n हो जाए, जहां n क्या है, डॉट डॉट डॉट, n इज द नंबर ऑफ रेसिस्टर्स। अगर a और b पॉइंट के बीच में n रेसिस्टर्स कनेक्टेड हों, कितने रेसिस्टर्स, n रेसिस्टर्स कनेक्टेड हों, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। ये हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होगा। यानी कि सारे रेसिस्टर्स को हटाकर हम एक अकेला रेसिस्टर R इक्विवेलेंट के बराबर जोड़ सकते हैं, जिसका वैल्यू सारे रेसिस्टर्स को ऐड करने पर प्राप्त होता है। ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशंस में और क्या क्या चर्चा होगी उस पर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि किस किस तरह के प्रॉब्लम्स इसमें हम लोगों को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे टाइप 1। इसमें हमने टाइप बनाया है और टाइप के अकॉर्डिंग आपको सिखाने का प्रयास किया है। मान लेते हैं टाइप 1 में 2 रेसिस्टर्स है, टाइप 1, और कहानी हमको कितने रेसिस्टर्स पर करना है, अभी 2 रेसिस्टर्स पर करना है। तो मान लेते हैं टाइप 1 में हम लोग चर्चा करेंगे, हमारे पास 2 रेसिस्टर्स है इस तरह से जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में है। इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस A ओम है और इसका कितना है, B ओम है। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, सिंपली हम लोग बोल देंगे R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा A प्लस B ओम। ये टाइप 1 है। A और B क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर। आइए इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा यहाँ एक टेबल हमने बनाया है, इस टेबल को देखने का प्रयास करेंगे। हमने क्या कहा, R1 की जगह कितना है, A ओम। हम ओम नहीं दिखा रहे हैं, आपको समझना है कि A ओम में ही होगा। R1 इज इक्वल टू A और R2 इज इक्वल टू B, तो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, A प्लस B। ठीक है। हम लोग 2 एग्जांपल्स और लेंगे। मान लेते हैं A का वैल्यू यदि 2 ओम हो, कितना हो, 2 ओम हो, और B का वैल्यू कितना हो, 3 ओम हो, और दोनों रेसिस्टर्स यहाँ 2 ओम हो। देखो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ 2 ओम हो और यहाँ कितना हो, 3 ओम हो। अगर हमको बोला जाए कि R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं 2 को और 3 को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। अब जो तीसरा टेबल में हम लोग देख रहे हैं, इसमें हमको क्या भरना है, हम लोग जनरल फॉर्म की बात करते हैं। यहाँ 2 ओम और 3 ओम नहीं होके मान लेते हैं यहाँ 3 ओम होता, सॉरी यहाँ 3 ओम होता और यहाँ 7 ओम होता। तो रेसिस्टर्स इस प्रकार के होते, ओम नहीं, एक सेकेंड, यहां पर मान लेते हैं हम लोग का 3R होता और यहाँ कितना होता, 7R होता, और हमको कहा गया होता कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग को करना वही है। यहाँ मान लेते हैं क्या, हम लोग का 3R और यहाँ कितना है, 7R। तो हम लोग क्या करेंगे, R को अभी साइड में रख देंगे, यानी R का जो कोफिशिएंट है उसको ऐड कर देंगे। 3 प्लस 7 कितना हो गया, 10। तो हम लोग बोलेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा 3 प्लस 7 इंटू R, हम लोग बोलेंगे 10R इसका आंसर होगा। यानी R का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग ऐड कर देंगे और बाद में R को लिख देंगे, 10R इसका आंसर होगा। ठीक है। अब आगे आते हैं, अब टाइप 2 में हम लोग क्या चर्चा करेंगे, ध्यान से देखेंगे हम लोग।
हम लोग बोलेंगे टाइप 2 में हमारा R1 और R2 को किस प्रकार ले रहे हैं, ध्यान से देखिए। R1 के लिए हम लोग बोलेंगे ये हमारा A ओम है, ठीक है, और जो R2 है वो B/C ओम है। यानी कि जो हमारा R1 है वो पॉजिटिव इंटीजर है और जो हमारा R2 है वो फ्रैक्शन में है। किसमें है, फ्रैक्शन में है, जहां B और C अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अब इसका R इक्विवेलेंट अगर हमको निकालने के लिए बोला R इक्विवेलेंट, तो हम लोग बोलेंगे A प्लस B/C। अगर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा C, यहां हो जाएगा AC प्लस B, AC प्लस B, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहां तरह हम इस टेबल को फिल करने का प्रयास करेंगे। यहां हमने बोला अगर R1 इक्वल टू A हो और R2 इक्वल टू क्या हो, B/C, तो हमको सिर्फ ये दोनों रेसिस्टर्स को देख के रिजल्ट लिखने आना चाहिए उसी के फॉर्म में। तो ध्यान से देखो हमने क्या किया है R इक्विवेलेंट लिखने के लिए, AC ऊपर में क्या है AC प्लस B, यानी A इंटू C, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो AC प्लस B, AC प्लस B बाई। अब बाई में ध्यान से देखेंगे जो फ्रैक्शन के नीचे है C, वही हमारा रिजल्ट C आ जाएगा। यानी हम लोग सिर्फ A, B और C को देख के रिजल्ट लिखना सीखेंगे। नीचे में क्या होगा, C। तो आइए इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। अगर हम लोग दो न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, A के जगह पर हम लोग ले लेते हैं, देखो यहां भी अगर A के जगह मान लेते हैं आपने लिया 2 ओम और B के जगह लिया 3/5 ओम, कितना लिया, 3/5 ओम। तो इसका R इक्विवेलेंट यदि हमको निकालना होगा तो एक तो तरीका हम लोग जानते हैं कि सिंपली दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेके ऐड कर देंगे, हमारा वो रिजल्ट होगा। मगर हमको उससे नहीं करना है, हमको अपने टेक्निक, अपने ट्रिक्स जो यूज किए उसके द्वारा करना है। तो दोस्तों ये हम लोग का हो गया 2 ओम, ये कितना हो गया 3/5 ओम, कितना हो गया 3/5 ओम। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया था और इसको ऐड किया था। यहां क्या करेंगे 5 इंटू 2 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13 बाई, नीचे में क्या आ जाएगा 5, 13/5 ओम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी में हम लोग चर्चा करें कि यदि हमारा 2 ओम और 3/5 ओम ना होकर कुछ R के साथ वैल्यूज दिया हुआ हो, मान लेते हैं यहां पर दिया हुआ हो 3R और यहां पर दिया हो 2/5R, और ये दोनों रेसिस्टर्स सीरीज में हो और हमको बताना है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग टाइम को सेव करने का प्रयास करेंगे। तो यहां अगर हम लोग देखेंगे कि अगर आप R का कोफिशिएंट देखेंगे तो क्या है 3, यहां R का कोफिशिएंट देखेंगे तो कितना है 2/5। तो हमने सिखाया सिंपली इसको ऐड करेंगे और लास्ट में हम लोग R जोड़ देते हैं। तो यहां हम लोग का कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 2, देखो यहां दिखाते हैं, यहां कितना हम लोग का 3R, यहां कितना है 2/5R। तो हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू 5 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17 बाई, हम लोग क्या रखते हैं जो नीचे में यहाँ 5 है फ्रैक्शन वाले में जो नीचे C, ये C का रोल कर रहा है फॉर्मूला में, ये किसका रोल कर रहा है C, और रिजल्ट हमने बनाया है जहां पर नीचे क्या है C का रोल कौन कर रहा है 5, तो 17/5 और R चूंकि था पहले से R लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब टाइप 2 में ही एक और केस देखेंगे जो कि बहुत जनरल केस है, बहुत बार आपके सामने में आएगा। उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का हो गया, ये केस हो गया। अब हम लोग अगले इसी टाइप 2 में एक आगे की केस की ओर चर्चा करते हैं, जब हम लोगों का रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस 1 ओम का हो, कितना हो 1 ओम का हो, और दूसरा रेसिस्टेंस का जो फॉर्म हो वो मान लिया जाए A/B का फॉर्म हो, A/B ओम हो, और R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको बोलेगा। तो क्या करेंगे हम लोग R इक्विवेलेंट के लिए, एक तो जनरल फॉर्मूला है 1 प्लस A/B, अब एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा A प्लस B बाई नीचे में आ जाएगा B, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। अब जरा इसको हम लोग देखेंगे, यहां पर इस टेबल को भरने का प्रयास करेंगे, तो हमारा R1 इक्वल टू क्या है 1 ओम और R2 कितना है A/B ओम। तो हमारा जो फॉर्मूला है ध्यान से देखेंगे, हम लोग सिंपली 1 को छोड़ देते हैं, इस पर कंसंट्रेट करते हैं। फॉर्मूला में ऊपर में क्या है, इसको और इसको ऐड कर देंगे, A प्लस B बाई जो नीचे में है उसको लिख देंगे, क्योंकि फॉर्मूला में हमारा नीचे में B आया है, और इसको देखने पर, इसको देखेंगे कहां B दिख रहा है, यहां पर, वो हमारा B, इतना ओम हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आइए इसको एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। मान लेते हैं कि R1 का वैल्यू 1 ओम
R1 का वैल्यू 1 ओम और R2 का वैल्यू 2/3 ओम है। कितना है? 2/3 ओम। देखो बच्चों, बनाने के लिए तो आप इसको बना सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन हमको कंपटीशन की जब तैयारी करते हैं तो हम लोग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम का मैनेजमेंट करना। हमको सवाल बनाने से मतलब नहीं है, सवाल कितनी तेजी से बनता है ये बहुत मायने रखता है। तो आप अगर मेरे ट्रिक्स को थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 1 के साथ अगर 2/3 है तो सिंपली दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5/3 ओम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको अगर भरो, इसको यदि आप भरने का प्रयास करो तो क्या हो जाएगा हम लोग का? यहां हो जाएगा 1 ओम। A/B के जगह हम लोग का क्या हो जाएगा? 2/3 ओम। तो रिजल्ट हमारा क्या होगा? 3 + 2 कितना? 5/3 ओम आंसर। ठीक है। अगर ये मान लेते हैं कि R के फॉर्म में होता, अगर ये मान लेते हैं R के फॉर्म में होता, R1 = मान लेते हैं हम लोग का R होता, और यहां मान लेते हैं हम लोग का 3/2R होता या 3R/2 होता, और हम ये दोनों सीरीज में कनेक्ट होता और इक्वल रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग फिर से बोलेंगे यहाँ R का कोफिशिएंट कितना है? 1, और यहाँ का कोफिशिएंट कितना है? 3/2। तो हमने अगर बताया कि R का कोफिशिएंट, ये R1 की जगह हम लोग लिख रहे हैं R, और R2 की जगह क्या लिख रहे हैं? 3/2R। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट करेंगे 1, और यहाँ क्या है? 3/2। 1 के साथ जब भी फ्रैक्शन में आता है तो सिंपली हमने बोला जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है दोनों को ऐड करेंगे, तो 3 + 2 कितना? 5 यही C का रोल कर रहा है 5/2 ओम। ये हमारा R के साथ, किसके साथ? R के साथ इतना ओम हमारा आंसर हो जाएगा। या ओम आप नहीं भी लिख सकते हैं, R के फॉर्म में चूंकि दिया हुआ है, 5R/2 हमारा आंसर होगा। ठीक है। ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जब हम लोग सर्किट का एनालिसिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत बार आपके सामने आएगा, और हम लोग बिना पेन चलाए हम इसका आंसर बताएंगे और बहुत आसानी से उसको सॉल्व करेंगे। आइए अब टाइप 2 के बाद देखते हैं हम लोग टाइप 3। टाइप 3 में हम लोग बोलेंगे ये जो हमारा दोनों रेसिस्टर्स होगा, ये R1 और R2 दोनों फ्रैक्शन होगा। दोनों क्या होगा? फ्रैक्शन में होगा। मानते हैं ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये मान लेते हैं हमारा A/B का फॉर्म में है, और ये हम लोग का C/D के फॉर्म में है, और हमको बोलना है, हमको निकालना है कि R इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, A/B + C/D। एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पर नीचे में BD, अब ये क्या हो जाएगा? AD + BC। आपको देखो दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, ये रिजल्ट याद नहीं रखना है, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिए होंगे, हम अभी चर्चा करेंगे एग्जांपल्स में। न्यूमेरिकल वैल्यू में सेट करना है कि किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, और किसको ऐड करना है, और किसको डिवाइड करना है। तो यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोग इस टेबल को भी फिल करते हैं, और साथ ही साथ उस रिजल्ट को सही ढंग से अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो क्या है? R1 में हमने क्या लिया? फ्रैक्शन लिया, तो ये हमारा क्या है? A/B, और दूसरा रेजिस्टेंस क्या है? C/D ओम। ये हमारा है A/B ओम, और दूसरा रेजिस्टेंस क्या है? C/D ओम। तो ध्यान से देखो रिजल्ट क्या है, ऊपर में AD + BC। यहां कंसंट्रेट करना है, यहां पर A × D + B × C, ये ऊपर में आएगा। ठीक है। नीचे में क्या आएगा? तो ध्यान से देखो, नीचे में B × D, जो नीचे वाला दोनों फ्रैक्शन है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखेंगे BD। ठीक है। एक एग्जांपल्स के थ्रू चलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और आप समझ पाओगे। जैसे मान लिया जाए, आप ही बोलो, या हम ही लिख देते हैं 2/3। आप कैसे बोलोगे? हम ही लिखते हैं 2/3, ये 2/3 ओम है, और ये मान लेते हैं 5/2 ओम है। दोनों फ्रैक्शन है और R इक्विवेलेंट निकालना है। मुझे पता है आप इसको जोड़ के सिंपली R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, मगर हम लोग को प्रैक्टिस करना है कि इसको तुरंत कैसे निकाला जाए, फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाए। तो ध्यान से देखो, अगर R इक्विवेलेंट की बात करोगे तो हमने क्या सिखाया? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों को ऐड कर देना है, वो ऊपर में आएगा। तो क्या होगा? 2 × 2 4 + 5 × 3 15, यानी 4 + 15 बाई, अब नीचे वाला दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 6, ये क्या हो जाएगा? 19/6 ओम। तो आइए इसको हम लोग फिल कर लेते हैं। कितना ओम? R1 कितना है? 2/3 ओम है, और R2 कितना है? 5/2 ओम है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो फिर से एक बार हम लोग कर लेंगे, 2 × 2 4 + 5 × 3 15, 15 + 4 कितना हो जाएगा? 19 बाई, नीचे में जो नीचे है फ्रैक्शन के नीचे में, उस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6 ओम। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे एक और टेबल हम लोग को भरना है, जो जनरल टेबल है, क्योंकि हमेशा हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देके आर के फॉर्म में दे, तो यहीं पर कुछ नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो आर, जहां आर होगा, जैसे मान लेते हैं 2/3 आर, 2r/3 रेसिस्टेंस है, और ये हम लोगों का कुछ भी मान लेते हैं कि 3r/7, दोनों को हमने फ्रैक्शन में लिया है, ठीक है। अब हमको इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो अगर आप ध्यान से देखें आर इक्विवेलेंट टेबल हम लोग भरेंगे, आर इक्विवेलेंट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आर को हम लोग साइड कर देंगे और आर के कोफिशिएंट पर कंसंट्रेट करेंगे। तो यहाँ कोफिशिएंट 2/3, यहाँ कोफिशिएंट 3/7, और दोनों अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो हमने सिखाया ऊपर में क्या आएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, यानी 7 इंटू 2 14 प्लस 3 इंटू 3 कितना 9/3 इंटू 7, 3 इंटू 7 21, इतना ओम हम लोग का आंसर होगा। अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 23/21 ओम आर के साथ, किसके साथ, आर के साथ, इतना आर, यानी 23/21 आर ओम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग इसको फिल कर लेंगे, क्या हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का है 2r/3 और R2 कितना है 3r/7। एक बार फिर से यहाँ हम लोग बोलेंगे तो क्या होगा, 7 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, ऐड कर देंगे तो हम लोग का कितना आया 23 आ गया, और नीचे में कितना आया 7 इंटू 3 21, और ये किसके साथ रखेंगे, R के साथ, ये हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों हमने देखा कि ये काम हमको आगे जब हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चंस 5 मिनट में बन रहा होगा जनरल तरीके से, वो हम लोग 1 मिनट में निकाल देंगे अपने ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक कोई चीज नहीं होता है, जनरल तरीका का ही एक शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन ट्रिक के साथ आप बने रहिए। चूंकि कंपटीशन के युग में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं और अब पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। ये 1 मिनट बच्चों थोड़ा सा इसमें रह गया, हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशंस की ओर। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि यदि आपको रेसिस्टर्स दिया हुआ है और प्रत्येक रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस सेम हो, हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू चलेंगे। मान लेते हैं ये R है, ये भी R है और ये भी R है, और रेसिस्टर्स की संख्या कितनी है, 3 है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यदि हमको बोला जाए कि R इक्विवेलेंट निकालो, तो हम लोग बोलेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस R प्लस R, कितना हो जाएगा 3R। मेरे प्यारे बच्चों यदि यहाँ पर 5 रेसिस्टेंस होता तो आप क्या लिखते, R प्लस R प्लस R प्लस R, कितनी बार, 5 बार, तो हमारा आंसर कितना होता, 5 बार। अगर यहाँ पर 10 रेसिस्टर्स होते तो आप 10 बार R को जोड़ते तो आंसर क्या आता आपका 10 R। तो सिमिलरली अगर रेसिस्टर्स की संख्या n हो, रेसिस्टर्स की संख्या कितनी हो, R प्लस R R R डॉट डॉट डॉट, यदि रेसिस्टर्स की संख्या A और B के बीच में n हो, n इज द नंबर ऑफ रेसिस्टर्स, और प्रत्येक रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस R हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट का, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, कितनी बार, n बार हम लोग अगर ऐड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा R इक्विवेलेंट का NR। कितना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n इंटू R, जहां R, ये R क्या है, R इक्विवेलेंट है, n क्या है, नंबर ऑफ रेसिस्टर्स है, और R क्या है, R प्रत्येक रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस है। तो इसको हम लोग देखेंगे, इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग 2 मिनट उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमने क्या फॉर्मूला प्राप्त किया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR। कब के लिए फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि n रेसिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है n इंटू R। अब यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, 3, एक R इक्विवेलेंट, एक n और एक R। तो यहाँ से आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के, मतलब किसी दो को दे देगा, n दे देगा, R दे देगा, तो R इक्विवेलेंट निकाल देंगे, R इक्विवेलेंट और R दे दिया तो n निकाल देंगे, R इक्विवेलेंट और R दे देगा तो n निकाल लेंगे। हम लोग एक छोटे छोटे एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल 1 में अगर हम लोग बात करें कि यदि आपको दिया n का वैल्यू दे दिया है कि नंबर ऑफ रेसिस्टर 10 है और प्रत्येक रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस मान लेते हैं R इज इक्वल टू 5 ओम है। इस इक्वेशंस में 3 टाइप का प्रॉब्लम बना सकता है, जिसमें हम लोग बोलेंगे, पहले एग्जांपल्स में हमने देखा नंबर ऑफ रेसिस्टर्स कितना है 10,
और प्रत्येक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है 5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट बोलेगा निकालने के लिए। तो हमको पता है कि अगर रेसिस्टर और बोला है कि सारे रेसिस्टर्स किसमें कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा n इंटू आर, n का वैल्यू 10 और r का वैल्यू 5, आंसर हो जाएगा 50 ओम। कितना 50 ओम। अब दूसरे क्वेश्चंस में आपको क्या कर सकता है, इसी क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। क्या कर सकता है, ध्यान, इसको एग्जांपल्स 2 बोल रहे हैं। अब इस बार मान लीजिए आपको बोलेगा कि कुछ रेसिस्टर्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं, कुछ रेसिस्टर्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं और प्रत्येक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस 5 ओम है और उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 50 ओम है। फिर से सुनिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया उसने, बोला कि कुछ नंबर ऑफ रेसिस्टर्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं और प्रत्येक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है, आर आपको गिवन है, आर गिवन है, कितना है 5 ओम है और उनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट वो बोल रहा है 50 ओम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं, यानी n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम फिर इसी फार्मूला को यूज करेंगे। तो आर इक्विवेलेंट की जगह हम लोग क्या रख देंगे 50, आर इक्विवेलेंट की जगह क्या रख देंगे 50, n की जगह क्या रखेंगे, हमको निकालना है n ही रखेंगे और r की जगह हम लोग क्या रखेंगे 5। तो यहां से n का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 10 ओम, सॉरी नंबर ऑफ रेसिस्टर्स है तो n का वैल्यू आएगा 10। ठीक है, इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ध्यान से तो देखो, क्वेश्चंस एक ही हैं, रिजल्ट एक ही हैं और आपको टाइप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर इक्विवेलेंट आपको नहीं दिया हुआ था पहले क्वेश्चंस में, n दिया हुआ था और r दिया हुआ था तो r इक्विवेलेंट पूछ लिया। अगले एग्जांपल्स में हमने सिखाया कि r इक्विवेलेंट दिया और r दिया तो किसका वैल्यू पूछ लिया, n का वैल्यू पूछ लिया। हो सकता है कि आपको r इक्विवेलेंट दे दे और n का वैल्यू दे दे और r का वैल्यू पूछे, तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा आइए देखते हैं। आइए देखते हैं, आपको बोलेगा जैसे एग्जांपल्स बोले हैं, अगला एग्जांपल तीसरा एग्जांपल बोलेगा कि 10 रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं, 10 रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं, यानी आपको क्या दिया n का वैल्यू दे दिया, कितना 10, और बता दिया कि उनका वो सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 50 ओम है। यानी आपको क्या पता चल गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 50 ओम। अब आपसे पूछेगा कि बताओ ईच रेसिस्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा, आर का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, एक ही प्रॉब्लम को हमने 3 तरीके से आपको समझाया और प्रॉब्लम को 3 तरीके से बनाया जा सकता है। फिर से हम लोग इसमें आएंगे, आर इक्विवेलेंट की जगह क्या रखेंगे 50 इज इक्वल टू एन की जगह क्या रखेंगे 10 इंटू ये आर का वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू निकालेंगे हम लोगों को हो जाएगा आर का वैल्यू 5। तो इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड आपको प्रॉब्लम पूछा जा सकता है और अगर पूछेगा तो बहुत आसान है। हम लोग को क्या याद रखना है कि n रेसिस्टर्स जिसका रेसिस्टेंस सेम है, अगर वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनका R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू R या NR। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में हम जरा इसको भी मिटा देते हैं, हम टेबल को रखेंगे, ये हम लोग को आगे काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहां पर क्या कर लेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और यहां पर मिटा के आप क्या लिख देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या लिख लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मान लिया जाए हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि रेसिस्टर्स कब पैरेलल में होते हैं, रेसिस्टर्स कब पैरेलल में होते हैं। मान लेते हैं इसका वैल्यू R1, इसका वैल्यू R2 और इसका वैल्यू R3 है। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान देंगे, बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हमको ये पता होना चाहिए कि रेसिस्टर्स पैरेलल में कब कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि अगर पैरेलल में रेसिस्टर्स है तो उसको खोजने के लिए, पकड़ने के लिए, समझने के लिए हम बोलेंगे यदि किसी 2 पॉइंट के बीच, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, यदि किसी 2 पॉइंट के बीच जितने भी रास्ते हों उसमें एक एक रेसिस्टर्स हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से सुनिएगा। यदि 2 पॉइंट के बीच जितने भी रास्ते हैं उसमें यदि एक एक रेसिस्टर्स हो तो वो रेसिस्टर्स पैरेलल में कहलाते हैं। क्या बोला हमने, यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर क्या है पॉइंट बी है, और जब तक रास्ते में ये वायर होता है एक्चुअली,
जब तक रास्ते में रेसिस्टर्स नहीं आता है तब तक सारा पॉइंट सेम होगा। जैसे ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा, ये पॉइंट ए यहां तक पॉइंट ए है, ये सारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट भी ए है और ये सारा पॉइंट ए है। बच्चों इसके बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे आगे कि जब तक सामने में रेसिस्टर्स नहीं आता है तब तक वो सारा पॉइंट्स को हम लोग सेम मानते हैं, सेम पोटेंशियल पर होता है, इसलिए सारे पॉइंट को सेम मानते हैं। सिमिलरली यहाँ भी पॉइंट बी है, क्योंकि इधर कोई रास्ते में कोई रेसिस्टर नहीं है, ये पॉइंट भी होगा और ये सारा पॉइंट, यही पॉइंट नहीं, ये सारा पॉइंट हम लोगों का भी है। तो हम लोग देखेंगे पॉइंट ए और बी, पॉइंट ए और बी के बीच में ये जो रास्ते हैं, तीन रास्ते हम देख रहे हैं, तीनों रास्ते में कितने कितने रेसिस्टर्स हैं, एक एक रेसिस्टर्स है। यदि ऐसा हुआ तब हम कहेंगे कि ये तीनों रेसिस्टर्स पैरेलल में हैं, ए और बी पॉइंट के बीच में ये तीनों रेसिस्टर्स पैरेलल में हैं। यदि ऐसा हुआ तो प्यारे बच्चों आर इक्विवेलेंट निकालने का जो फॉर्मूला है पैरेलल के लिए वो हम लोग बोलेंगे, इस तरह से निकालते हैं 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3, 1/R3 ये हमारा फॉर्मूला होगा। अगर प्यारे बच्चों अगर ये रेसिस्टर्स n रेसिस्टर्स यदि पैरेलल में होता, n रास्ते होते जो कि पैरेलल और सारे रास्ते में कितने कितने रेसिस्टर्स, एक एक रेसिस्टर्स होते तो ये फॉर्मूला हमारा आगे बढ़ जाता, प्लस डॉट 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 प्लस हम लोग क्या कर लेते 1/Rn, जब यहां पर n रेसिस्टर्स पैरेलल में होते। ठीक है, अब इसको लिखने का एक और तरीका होता है, हम लोग सीखेंगे, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हम ये समझाएंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट का इनवर्स इज इक्वल टू R1 का इनवर्स प्लस R2 का इनवर्स प्लस R3 का इनवर्स प्लस डॉट 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 प्लस Rn का इनवर्स। इस तरीके से भी हम लोग फॉर्मूला को याद रखेंगे। इनवर्स का मतलब, R इनवर्स का मतलब 1/R इक्विवेलेंट। मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं इनवर्स के ऊपर, जस्ट थोड़ा सा आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं इसे बता दूं। मान लीजिए अगर हमने बोला 2, तो 2 का इनवर्स किसी ने पूछा, यानी 2 इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं इनवर्स, 2 का इनवर्स तो ये हो जाएगा 1/2। किसी ने बोला 3, 1/3, 1/3 का इनवर्स क्या होगा, 1/3 का इनवर्स क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे 3। यानी करना क्या है कि जो नीचे है उसको ऊपर कर देना है और जो ऊपर है उसको नीचे कर देना है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी संख्या का उसके इनवर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 1 होता है। क्या होता है, रिजल्ट 1 होता है। तो आपको ये समझना है, किसी ने बोला कि बताओ 3/5 का इनवर्स क्या होगा, 3/5 का इनवर्स क्या होगा, तो रिजल्ट वही होगा कि 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 को अगर इसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 आना चाहिए, यानी हम लोग का हो जाएगा 5/3, 5/3। तो इनवर्स 3/5 का इनवर्स कितना, 5/3। 2/7 का इनवर्स, 2/7 का इनवर्स कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 7/2। तो आपको समझ में आ गया होगा इनवर्स का क्या मतलब होता है। तो R इक्विवेलेंट का इनवर्स का क्या मतलब होगा, 1/R इक्विवेलेंट। R1 इनवर्स का क्या मतलब होगा, 1/R। इस तरह से हम फॉर्मूला को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, देखेंगे इस पर किस किस टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं। इसमें एक छोटी सी बात और हम लोग देखेंगे, हम बता देते हैं आपको, वो ध्यान रखिएगा। जब हम लोग R इक्विवेलेंट निकालते हैं, जिस तरह से हमने सीरीज में बताया था कि जब हम लोग R इक्विवेलेंट निकालते हैं, सीरीज की बात कर रहे हैं, तो जब हमने R इक्विवेलेंट निकाला था तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू उस सारे रेसिस्टर्स में जो सबसे बड़ा था उससे हमेशा बड़ा होता है। यहां पर जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा, R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा, इन सारे रेसिस्टर्स में जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो R इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे किसके लिए, पैरेलल के लिए, तो ये तीनों रेसिस्टर्स में जो सबसे कम वैल्यू होगा उससे भी R इक्विवेलेंट हम लोग पैरेलल का छोटा होगा। यदि ऐसा नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, आइए अब इसमें हम लोग क्या क्या बातें हो सकती है पैरेलल रेसिस्टर्स में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए बच्चों, फिर से हम लोग टाइप, जैसे हमने सीरीज में टाइप देखे थे वैसे यहां पे हम लोग फिर से टाइप के थ्रू ही चलेंगे। हम लोग सबसे पहले देखेंगे टाइप 1। ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी, और हम 2 रेसिस्टर्स ले रहे हैं जो ए और बी के बीच पैरेलल में है। इसमें है प्यारे बच्चों, पैरेलल में है।
और इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं ये R1 है और इसका रेसिस्टेंस कितना है R2 है। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टर्स का, इसको आप ध्यान से समझिएगा। सीरीज तो बहुत आसान है, पैरेलल को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करेंगे तो हम बहुत तेजी से इसका सॉल्यूशन बताते हुए जाएंगे। तो आपको समझ लेना है कि किस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्पेशल केस या जो ट्रिक जिसको हम लोग बोलेंगे कैसे याद किया जाता है। ये R1 है और ये R2 है, तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट, पैरेलल निकालने का तरीका होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2। अगर इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा R1 R2, ऊपर में क्या आ जाएगा R2 प्लस R1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R2। मेरे प्यारे बच्चों, दो रेसिस्टर्स की ये कहानी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग स्पेशल केस की तरह याद रखेंगे। स्पेशल केस, जब भी हमने दो रेसिस्टर्स को पैरेलल में देखा और उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, हालांकि ये हमारा अभी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस नहीं है, ध्यान से देखेंगे ये वैल्यू किसका है 1/R इक्विवेलेंट का। तो अभी हम लोग को R इक्विवेलेंट निकालना है, तो जो R इक्विवेलेंट हम लोग का होगा, ध्यान से देखो, इसको हमको पलटी मारना पड़ेगा। हमारा आंसर होगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। और इसको हम लोग क्या करेंगे स्पेशल केस की तरह याद रखेंगे कि जब दो रेसिस्टर्स पैरेलल में होंगे उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होगा, तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे और नीचे में दोनों को ऐड करके लिखेंगे, जो हमारा रिजल्ट होगा। जैसे मान लीजिए, चलिए एक एग्जांपल्स ले ही लेते हैं हम लोग, इसमें एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। यदि हम लोग बात करें, दो रेसिस्टर्स R1 बराबर 3 ओम है और R2 बराबर 5 ओम है। R1 बराबर कितना है 3 ओम और R2 बराबर कितना है 5 ओम, और आपसे बोला गया कि A पॉइंट और B पॉइंट के बीच, चूंकि दोनों रेसिस्टर्स क्या चीज में दिख रहे हैं पैरेलल में दिख रहे हैं, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। R इक्विवेलेंट क्या बोलेंगे 3 इंटू 5 बाई 3 प्लस 5, कितना हो जाएगा 15/8 ओम, ये हमारा आंसर होगा। अब जब पैरेलल की बात चल रही है, ये R1 है R2 है, इसमें दो स्पेशल केस और हम चर्चा करेंगे, वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम में हम डायरेक्ट आंसर बोलेंगे। पैरेलल का केस क्या है, दो रेसिस्टेंस पैरेलल में, उसका स्पेशल केस हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया जाए कि R1 इज इक्वल टू 3 ओम है, बहुत बहुत स्पेशल, बहुत बहुत स्पेशल, आपके सामने लगभग सवालों में पैरेलल में ये न्यूमेरिकल वैल्यू दिखेगा 3 ओम 6 ओम, और बोलेगा कि A पॉइंट और B पॉइंट के बीच R इक्विवेलेंट निकालो। तो अभी तो मैं निकाल देता हूं, आगे मैं नहीं निकालूंगा, आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा। 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6, ये 3 इंटू 6 बाई 9, ये 3 और ये 3 से 2, आंसर हो जाएगा 2 ओम। यानी जब कभी भी आगे के सर्किट में अगर दो रेसिस्टर इस तरह से 3 और 6 पैरेलल में दिखे, तो हम बोलेंगे 3 और 6 कितना, तो आप 9 नहीं बोलिएगा, 3 और 6 2 बोलिएगा। क्या बोलना है 3 और 6 2, हम बोलेंगे बार बार आएगा 3 6 बोलेंगे नहीं पैरेलल में है, वो आपको दिखाई देना चाहिए 3 6, तो आप बोलिएगा 2। 3 और 6 9 नहीं बोलिएगा, क्योंकि जब भी दो रेसिस्टर्स पैरेलल में होंगे, या 6 3 हो या 3 6 यदि पैरेलल में हो, तो उसका R इक्विवेलेंट का वैल्यू 2 ओम होगा। ठीक है, इसमें एक और स्पेशल केस है, वो दोनों स्पेशल केस को आप याद रखेंगे, जिसको हम लोग आगे प्रॉब्लम में यूज करेंगे। तो दूसरा हम लोग का, ये हम लोग का है 6 ओम और ये हम लोग का है 12 ओम। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस में दिखेंगे जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो फिर से एक तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास है, इसको R इक्विवेलेंट इक्वल टू निकालने के लिए 6 इंटू 12 बाई 6 प्लस 12, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 6 इंटू 12 बाई 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, ये हो 3 और ये हो गया कितना 4, तो 4। ये दोनों केस स्पेशल केस है जो आपको याद रखना है। अगर 6 ओम और 12 ओम यदि पैरेलल में हो, तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 4 ओम होता है। हमको पता है, आप निकाल लीजिएगा, लेकिन बहुत स्पीड से निकालना है। हमने बोला और आपको जवाब देने आना चाहिए 6 12, तो आपको बोलने आना चाहिए 4, 3 6 तो बोलने आना चाहिए 2 ओम, यदि वो क्या है पैरेलल में। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशंस में और क्या क्या चर्चा हो सकती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग देखेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट हम लोग का ए है
और ये पॉइंट क्या है बी, इसका रेसिस्टेंस ए है ओम और इसका रेसिस्टेंस क्या है बी ओम है। तो अभी हमने जो चर्चा किया है इसी पर चर्चा किया है, वो टाइप 1 में ही था। फिर भी हम लोग ए और बी के फॉर्म में एक बार उसको लिख देते हैं कि यदि दो रेसिस्टर्स ये ए है और ये बी है तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा ए बी बाई ए प्लस बी, ए बी बाई ए प्लस बी। आइए इसको हम लोग डाटा में लिख लेते हैं। R1 इक्वल टू कितना है ए ओम, और ये डाटा किसके लिए है टेबल, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। हमारा R1 और R2 जब पैरेलल में कनेक्टेड हो, ये हमारा ए हो और ये हमारा बी होगा, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा ए बी बाई ए प्लस बी। अगर इसको हम दो और डाटा हमने दिया है, अगर ये हम लोग का मान लेते हैं 3 ओम है और ये कितना है 6 ओम है, तो रिजल्ट क्या होगा 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6। अभी हमने चर्चा किया कितना ओम हो जाएगा 2 ओम। अगर ये वैल्यू आर में होता, सपोज ये होता हम लोग का कितना 3R और ये कितना होता 5R, 3R और 5R होता पैरेलल में, और हमको बोलता कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो R को हम अभी साइड कर लेते, चर्चा करते 3 पर और 5 पर जो कि कोएफिशिएंट है, इसको पैरेलल में मान के हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो पैरेलल के लिए क्या होगा 3 इंटू 5 बाई 3 प्लस 5। तो यहां हम लोग का क्या हो जाएगा R1 की जगह हम लोग कितना लेंगे 3R और R2 की जगह कितना लेंगे 5R। ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 3 इंटू 5 बाई 3 प्लस 5, ये R में होगा। किसमें होगा R में होगा, और इसका वैल्यू कितना होगा, तो 5 इंटू 3 कितना 15 बाई 5 प्लस 3 8R, ये हमारा रिजल्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रेडीमेड फॉर्मूला के रूप में हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसके आगे आएंगे, इसी टाइप को आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे, अब ये हमारा रेसिस्टर्स जो R1 है मान लिया जाए वो हमारा ए ओम है। कितना ओम है ए ओम है, और रेसिस्टेंस 2 जो है वो हमारा बी बाई सी ओम है। कहने का मतलब एक रेसिस्टर्स पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा रेसिस्टर्स क्या है फ्रैक्शन में है। अगर ऐसा दिया हुआ हो तो हमको आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो एक बार तो फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, या हम लोग बोलेंगे आर इक्विवेलेंट का इनवर्स, क्या बोलेंगे आर इक्विवेलेंट का इनवर्स बराबर ए का इनवर्स कितना 1 बाई ए, बी बाई सी का इनवर्स कितना सी बाई बी। दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो रिजल्ट हम लोग का क्या होगा ए इंटू बी ए बी, और ऊपर में क्या आ जाएगा हम लोग का, ये आ जाएगा ऊपर में, ये ए कट गया, यहां हो जाएगा बी, और यहां पर हम लोगों का हो जाएगा ए सी। क्या हो जाएगा ए सी। तो ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा क्या है रिजल्ट है। अब इसको कैसे यूज करेंगे जरा देखेंगे, आप इसको पहले नोट कर सकते हैं, हम इसको फिर एग्जांपल्स के थ्रू समझाने का प्रयास करेंगे। ये ध्यान देंगे कि बच्चों ये हमारा अभी रिजल्ट आया नहीं, एक्चुअली ये किसका वैल्यू आया है आर इनवर्स का। किसका वैल्यू आया है आर इनवर्स का। तो हम लोग बोलेंगे आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग बोलेंगे ए बी ऊपर चला जाएगा, ए बी बाई बी प्लस बी प्लस ये हमारा रिजल्ट होगा। तो कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे देखेंगे एक दो एग्जांपल्स के थ्रू। अच्छा से आपको ग्रिप बना लेना है, क्योंकि आगे जब हम लोग नेटवर्क सर्किट सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, तो ये सब फॉर्मूला बहुत काम में आने वाला है। और फॉर्मूला नहीं याद रखना है, फॉर्मूला के न्यूमेरिकल वैल्यू पर अपना अप्रोच बनाना है। तो मान लेते हैं हमने क्या बोला, ये हमारा ए है और ये क्या है बी बाई सी है। तो आर इक्विवेलेंट जो है फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे ए से बी को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर आएगा ए बी बाई, नीचे में क्या आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे, नीचे में क्या आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एसी में बी को जोड़ना है तो ए इंटू सी प्लस बी, ए इंटू सी प्लस बी, ये हमारा रिजल्ट होगा। अब इसको थोड़ा अप्लाई कीजिए आप लोग। मान लेते हैं एक जगह कुछ वैल्यूज ले रहे हैं, देखो बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इस ट्रिक्स को अगर आप अपनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा 2 ओम और ये हमारा 3/5 ओम, ये 2 ओम और ये कितना है 3/5 ओम, किसमें है पैरेलल में कनेक्टेड है। बिना पेन चलाए आपको लिखना है, तो ध्यान से देखो R1 यहां कर लो, R1 के सामने क्या लिख लो 2 लिख लो, और यहां क्या कर लो R2 उसके सामने क्या लिख लो 3/5। हमने क्या बोला ये दोनों किसमें कनेक्टेड है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट क्या करना 2 इंटू 3, क्या करना है 2 इंटू 3 कितना 6,
2 इंटू 3 कितना 6 बाई दिस इंटू दिस प्लस दिस, दिस इंटू दिस प्लस दिस, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 3 कितना 13। ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझ में आ रहा है। और भी अगर समझा दें, थोड़ा सा और समझा दें, किसी बच्चों को ट्रिक अगर याद नहीं रहे तो आप इसको 2/1 कर लेना। एक और नए तरीके से सिखा रहे हैं, 2 को क्या कर लीजिएगा 2/1 कर लेना, और यहाँ क्या है 3/5 कर लेना। आगे हम लोग अगले टाइप में इसकी चर्चा करेंगे। तो आपको सिंपली ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 बाई दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करना है। ध्यान से समझेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 बाई 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू 1 3 13 ओम, 6/13 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग यहां पर भर लेते हैं इसको। R1 इक्वल टू कितना ओम 2 ओम, और R2 बराबर कितना 3/5 ओम। अब डायरेक्ट आप यहां देखेंगे और डायरेक्ट आंसर बताएंगे। तो हमने बोला कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6/5 इंटू 2 प्लस 3 5 इंटू 2 प्लस 3 10 प्लस 3 कितना 13 ओम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आर के फॉर्म में देखेंगे। किसके फॉर्म में देखेंगे, आर के फॉर्म में देखेंगे। तो मान लिया जाए फिर से अगला टाइप में हम लोग चलते हैं। आप अगले टाइप के रूप में इसको लिख लीजिएगा। अगला टाइप में हम लोग बात करेंगे आर के फॉर्म में, आर के फॉर्म में। तो आर के फॉर्म में मान लेते हैं ये हमारा आर है, और ये हमारा कुछ भी ले लो 2/3 आर है। आपको हमेशा छोटे छोटे न्यूमेरिकल वैल्यूज ही मिलेंगे। याद रखना, मैं जो बता रहा हूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि न्यूमेरिकल वैल्यू छोटे छोटे न्यूमेरिकल वैल्यू ही हम लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग ध्यान से देखेंगे ये आर है और ये कितना है 2/3 आर है। अब इसका हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम लोग आर का कोएफिशिएंट कितना है 1, यानी R1 के सामने आप 1 लिख लो, और यहाँ R2 के सामने क्या लिख लो 2/3। कितना लिख लो 2/3। ये पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए हमने क्या सिखाया 2 इंटू 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाई नीचे क्या होगा 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2/5। 2/5 हमारा आंसर हो जाएगा 2/5। चलिए एक चीज और हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसका स्पेशल केस हम लोग बताएंगे। यहाँ आर के जगह हम लोग अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए 2r ले लेते हैं। इसका स्पेशल केस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ क्या लेते हैं हम लोग 2r। थोड़ा फिर से इसको हम लोग करते हैं एक बार, फिर से एक बार कर लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट हम लोग बोलेंगे कि R1 की जगह क्या लिख दिया आर का कोएफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 2, और R2 की जगह किसका कोएफिशिएंट लिखेंगे नीचे वाले आर का, ये हो जाएगा 2/3। तो आर इक्विवेलेंट हम लोग का कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 बाई 2 इंटू 3 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, और आर चूंकि था पहले से उस आर को यहां हम लोग लिख देंगे, ये कट जाएगा तो हो जाएगा R/2, R/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसमें एक और स्पेशल केस हम लोग देखेंगे। इसको आप समझ गए हैं कि यहाँ पर अगर भरना चाहे तो भर सकते हैं। ये हमारा कितना है 2r है, और ये हमारा कितना है 2/3r है, और ये दोनों कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसका आंसर क्या होगा 2 इंटू 2 कितना 4 बाई 3 इंटू 2 प्लस 2 6 प्लस 2 8, और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और r पहले से था तो r डालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा R/2। अब आइए इसमें एक स्पेशल केस देखते हैं, जब वैल्यू 1 हो, वैल्यू क्या हो 1, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर जगह वो दिखाई देगा 1। तो इसका मान लेते हैं कि 1 ओम रेसिस्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से देखना, 1 ओम रेसिस्टेंस है, और इसका मान लेते हैं 2/3 ओम रेसिस्टेंस है, और ये दोनों कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में कनेक्टेड है। और इसको फिर थोड़ा सा जनरलाइज हम कर देते हैं, ये 1 है और इसको कर लीजिए A/B, क्या कर लीजिए A/B। अब इसका आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालते हैं जनरल तरीके से जो हमको पता है। तो आर इक्विवेलेंट का इनवर्स करेंगे, तो आर इक्विवेलेंट का इनवर्स कितना हो जाएगा 1 का इनवर्स तो 1 ही होगा, प्लस इसका इनवर्स क्या होगा B/A, A/B का इनवर्स क्या होगा B/A। दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो हमारा यहाँ आ जाएगा A, ऊपर में आ जाएगा A प्लस B। बच्चों ये हमारा आंसर नहीं है, ये किसका वैल्यू है आर इक्विवेलेंट इनवर्स का। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा A/A प्लस B। क्या हो जाएगा A/A प्लस B। इसको एग्जांपल के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, हमारा कंट्रोल AB के ऊपर है और 1 के ऊपर है। फॉर्मूला क्या है A/A प्लस B। यदि मान लेते हैं हम इसी डायग्राम में चर्चा करते हैं, इसको हटा के, यदि ये हमारा 1 ओम हो और ये हमारा 2/3 ओम हो, और दोनों कैसे कनेक्टेड हो
पैरेलल में कनेक्टेड हो। तो हम लोग सिंपली आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालना है तो हम लोग बोलेंगे ए बाई, ऊपर में क्या है 2 बाई, इस दोनों को ऐड कर देंगे, इस दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां देखिए R1 क्या है 1 और R2 क्या है हम लोगों का 2/3। तो हमने क्या सिखाया, आर इक्विवेलेंट जब पैरेलल में हो, किसमें हो, पैरेलल में, तो सिंपली 2 को ऊपर रखो और नीचे में दोनों को जोड़ के लिख दो 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं हम लोग, और अगला टाइप इसी में हम लोग चर्चा करेंगे जब क्या होगा, दोनों का दोनों फ्रैक्शन में होगा। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आप लोगों को बहुत समय को बचाएगा और उसको हम लोग आगे दूसरे प्रॉब्लम में सॉल्व यूज करेंगे। चलिए मान लिया जाए ये रेसिस्टेंस ए बाई बी है और ये रेसिस्टेंस सी बाई डी है, ध्यान से समझिएगा इसको, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। हमको क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना। तो फिर से हम लोग लिखेंगे आर इक्विवेलेंट का इनवर्स इक्वल टू इसका इनवर्स क्या होगा, बी बाई ए, प्लस इसका इनवर्स क्या होगा, डी बाई सी। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसी, ऊपर में क्या आ जाएगा हम लोग को बीसी प्लस एडी। अब चूंकि ये आर इक्विवेलेंट का इनवर्स है तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, एसी बाई बीसी प्लस एडी। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं, फॉर्मूला आपको नहीं याद रखना है, फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं नंबर के ऊपर वो हम लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे फॉर्मूला के थ्रू, कि ए कहां है, सी कहां था, बी कहां था, डी कहां था, ए कहां था, उसके अकॉर्डिंग हमको चर्चा करना है। तो यहाँ हम साइड में फिर से इसको मिटाकर आपको बताते हैं कैसे करना है जब ये फ्रैक्शन में होगा तो कैसे करना है। जैसे मान लिया जाए कि R1 इज इक्वल टू ए बाई बी है और R2 इज इक्वल टू सी बाई डी है। पहले समझेंगे डायरेक्ट आंसर, तो आर इक्विवेलेंट का जो हमारा आंसर होगा, ए सी को मल्टीप्लाई करके ऊपर रखेंगे, ए इंटू सी को मल्टीप्लाई करके ऊपर, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए सी बाई, डायरेक्ट रिजल्ट बता रहे हैं आर इक्विवेलेंट का। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, यानी एडी प्लस बीसी, एडी प्लस बीसी। ठीक है, एक एग्जांपल्स लीजिए, चलिए आइए एक एग्जांपल्स लेते हैं। हटाइए, इस टेबल का कोई काम नहीं है, हम आपको यहीं पर समझा देंगे सारी बात। एग्जांपल्स डायरेक्ट मान लिया जाए कि यहां हमारा रेसिस्टेंस ये 2/3 है, कितना है 2/3, और ये हम लोग का कितना है आर के फॉर्मेट में है, और ये हमारा कितना है 3/5 आर, और ये दोनों रेसिस्टर्स क्या चीज में है, पैरेलल में है। मेरे प्यारे बच्चों, बनाने जाइएगा तो आपको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी बुद्धि चलती है तो हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं आर इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो R1 क्या है, इधर देखो R1 कितना 2/3 और R2 कितना 3/5। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट लिखना होगा दिस इंटू दिस, 2 इंटू 3 कितना 6 बाई दिस इंटू दिस 10 प्लस दिस इंटू दिस 19 ओम। डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहां ध्यान से देखो, इसमें चूंकि पहले से आर भी लगा हुआ था तो 6/19 के साथ हम लोग आर भी इंक्लूड करेंगे, यानी 6R/19 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत फास्ट तरीके से ये कैलकुलेशन करना सीख गए। अब इसके लास्ट टॉपिक पर आते हैं। जो लास्ट टॉपिक हम लोग जब देखेंगे, जब जैसे सीरीज में हमने चर्चा किया था एंड रेसिस्टर्स यदि सीरीज में होते हैं तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है पैरेलल सर्किट पर, और बहुत अच्छा से आप बच्चों पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाला लेक्चर मेरा कंप्लीट सर्किट को कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं उसके ऊपर, और अच्छे टाइप्स का प्रॉब्लम हमने बनाया है, आप उसको देखेंगे तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब पैरेलल में, जैसे मान लिया जाए हम बोल रहे हैं एन रेसिस्टर्स, यहां पर ध्यान देंगे, ये भी आर ये भी आर, ठीक, दो रेसिस्टर्स पैरेलल में है ए बी, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 2/R/2 कितना हो जाएगा, R/2। सिमिलरली अगर आपको समझ में आ रहा है, कितना रेसिस्टर्स, 3 रेसिस्टर्स यदि क्या हो पैरेलल में कनेक्टेड हो, पॉइंट ए पॉइंट बी, तीनों का तीनों कितना है R, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R/3। तो जनरलाइज करेंगे, अगर हम लोग मान लेते हैं इसमें n रेसिस्टर्स होते
कितने रेसिस्टर्स होते हैं? n रेसिस्टर्स पैरेलल में होते और सबका रेसिस्टेंस कितना होता? R होता। तो R इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता? R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा R/N। क्या हो जाएगा हम लोग R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला? R/N। फिर से सीरीज की तरह आप इसमें कितने प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं? 3 टाइप के प्रॉब्लम आप इसमें बना सकते हैं। R देगा N देगा तो R इक्विवेलेंट पूछ सकता है, R इक्विवेलेंट और N देगा तो R पूछ सकता है, R इक्विवेलेंट और R देगा तो N आपसे पूछ सकता है। तो ये सब हम प्रॉब्लम, सारी तरह के प्रॉब्लम को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ करवा देना चाहता हूँ सीरीज और पैरेलल में। अगर इसमें कुछ बात और देखना चाहते हैं तो 2 मिनट और देख लीजिए, क्योंकि हम इसको यूज करेंगे सर्किट में। तो आप थोड़ा सा, आपको पता है, थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं, आप फटाफट बता दीजिए और उस समय वही बोलना होगा। जैसे हमने बोला 10 ओम और यहां बोला 10 ओम, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। हम बोलेंगे 10 10 तो आप कहिएगा 5। क्या बोलना है आपको? 10 और 10 5, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है R/2। क्या होता है? R/2। कहीं भी आपने देखा इस तरह से, इस तरह से, अगर ये 2 और 2 तो बोलेंगे 2 और 2 तो आप बोलिएगा 1 ओम। कितना बोलिएगा? 1 ओम, क्योंकि R/2 फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? R/2। तो देखेंगे इस तरह के बहुत सारे चीज आएंगे नेटवर्क सर्किट जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये सीरीज और पैरेलल का है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट आते हैं जिसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको निकालना होता है, तो उसमें इस सब को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, हम लोग आगे भी वीडियो आप लोग इसको देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए कि ये वीडियो देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। आपके सामने नेक्स्ट वीडियो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आपको वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।